की गोद में प्राण त्यागे माताओं, अंदाजा लगाई उस माँ की क्या दशा हुई होगी। मैया बुरी तरीके से रोने लगी। बेटा अरे बेटा ने बोल रे सुनाए दे। एक बार बोल दे। तेरे पिताजी पूछेंगे मैं कैसे तसल्ली बनाऊंगी, उन्हें क्या कह के समझाऊंगी मेरे लाल, मैं कहां जाऊंगी। मैया बुरी तरीके से बिलख रही है बेटा की लाश पर, फपक फपक के रो रही है, बुरी तरीके से बिलख रही है। माँ को कोई धैर्य धारण कराने वाला भी नहीं है। विद्वानों ने माता वो दुख तो दुनिया में बहुत बताए हैं। वैसे तो दुखी बहुत हैं, पर बड़े दुख हैं चार। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। दुनिया माताओं बहुत दुख हैं। संसार का नाम ही है दुखालय, इसमें दुख भरे पड़े हैं। लेकिन माताओं हमारी समझ में हमसे पूछा जाए तो पुत्र शोक के समान कोई दुख नहीं है। जिसका इकलौता बेटा माँ की गोद से प्राण त्यागे, माँ के देखते देखते बेटा अपने प्राण पखेरु उड़ जाए अपने शरीर से। माता बहनों प्राणों का परित्याग करे, मिट्टी गोद में रखी हो, बेटे की लाश गोद में रखी हो, माताओं माँ उसी दिन मर जाती है। जीती है समाज की दृष्टि में, लेकिन वो मर उसी दिन जाती है। मैया रोती रही, बुरी तरीके से बिलखती रही। माले नाई गई कान लगी, बहना तेरे बेटा को सरप ने डसो, जगी लाश फट जाएगी, लाश खराब हो जाएगी, मिट्टी
इसीलिए इस लाश को जाकर के अंतिम संस्कार के लिए ले जा। मैया ने माता और बहनों अपने हृदय में वज्र लगाया। अंदाजा लगाना, जिस माँ ने 9 महीना कोख में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, रो रही है, कहती बेटा तू ही एक मेरा सहारा था, तेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए, और जब तेरे पिताजी हमें मिलेंगे जब कभी, वो कहेंगे मेरा लाल कहाँ, तो बेटा मैं क्या कह के उन्हें तसल्ली बनाऊंगी, कैसे समझाऊंगी। माता वो रोती जा रही है, लाशों से बात कर रही है, उस लाश से बात कर रही है। बेटा उठ के एक बार रोए, माँ को माँ कह के बोल, तू इतनी गहरी निद्रा में सो गया क्यों रे, अपनी माँ को आवाज नहीं देगा। मैया ने आधी साड़ी फाड़ के बेटा के ऊपर डाली, गोद में उठायो लाला को, रोती हुई सिसकती हुई माता और बहनों मरघट में पहुंची। भादों का महीना था, भक्तों हाथों हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, लाशें जल रही हैं, चिताएं चटक रही हैं, सियार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। कुत्ता भौंक रहे हैं, सियार चिल्ला रहे हैं। भक्तों राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे हैं, लाठी को टेकता हुआ राजा आया, जैसी खटपट की आवाज सुने कहने लगा कौन है, कौन है चोर जो नहीं कर रहा है शोर, शायद नहीं मालूम कि इस मरघट का कोई रखवाला भी है। रानी रो रही, जो राजा ने 10 कदम फैसला रह गया, एक औरत को रोता हुआ देखा, कहने लगा मरघट में औरत, पहली बार मैं देख रहा हूं मरघट में औरत को। राजा ने दिमाग लगाया, हो सकता गांव में इसकी किसी से बनती नहीं होगी, ये झगड़ालू किस्म की औरत होगी, ये लड़ाकू होगी, इसीलिए दुख में भी इसके साथ कोई नहीं लगा। राजा कहने लगा कौन है, रानी बोली एक दुखिया, एक दूसरे को पहचाना नहीं। हरिश्चंद्र 5 कदम का फैसला रह गया, अंधकार है, काल रात्रि है, भादों का महीना। माताओं रानी कहने लगी एक दुखिया। हरिश्चंद्र बोले कहां से आई तू, क्या लाई, बोले अपने बेटे की लाश को। हरिश्चंद्र कहने लगा एक बात बता, इस मरघट का नियम है 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का और चावल, ये 3 चीजें मुझे करके रूम में वसूलनी है, क्या तेरे पास है कुछ। रानी बोली सो महाराज कछु ना है मेरे पास। अच्छा राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तू झूठ बोल रही है। 2 कदम का फैसला रह गया। राजा कहने लगे तेरे गले में मंगलसूत्र ऐसे चमक रहा जैसे चंद्रमा दमकता हो, और तू कह रही कुछ है नहीं। सोई रानी के होश उड़ गए, बोले ये मंगलसूत्र मेरे गुरु वशिष्ठ ने दिया था, मेरे पति के अतिरिक्त इस मंगलसूत्र को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन इस मरघटिये ने कैसे देख लिया। परीक्षित महाराज रानी कहने लगे कहीं ये मेरे पति तो नहीं। जो परिचय पूछा, राजा ने अपनी की कहानी बताई, रानी पैरों में गिर पड़ी, बोली प्राणनाथ मैं आपकी पत्नी हूँ। रानी तुम किसे लाई, आपकी अमानत को। जो राजा के सामने बेटा की लाश की, राजा ने जो कपड़ा हटाया, चेहरा को खोला, हाय विधाता कहकर के राजा उल्टा पछाड़ खा के गिर पड़ा। जो अपने बेटा की लाश को देखा, माताओं एक गहरा सदमा हुआ राजा के दिल में। राजा पछाड़ खा के गिर पड़ा, होश नहीं रहा। जो होश आयो सोई अपने बेटा की लाश से लिपट के रोयो, कहने लगा रानी ये तुमने क्या किया, तुमने अमानत लुटा दी। राजा अपने बेटा रोहित की लाश से लिपट लिपट के रोया, फपक फपक के रोया, दहाड़ मार मार के रोया। बहुत रोया माताओं। रानी कहने लगी महाराज अपने आप को संभालने की कोशिश करो। राजा कहने लगा हे प्रिय, मैंने सोचा था कि पिता से ज्यादा परवरिश माँ करती है बच्चे की, इसीलिए मैंने बेटा को तुम्हारे हवाले कर दिया था। अगर मैं ये जानता तो बेटा को मैं साथ लेके आता। तुमने मेरी अमानत लुटा दी।
तुमने मेरी धरोहर लुटा दी। रानी बोली महाराज कम से कम